हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। मेरा नाम आर्यन है और मुझे 18 वर्ष की उम्र में ही प्यार हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12वीं में पढ़ता था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में कुछ पता नहीं था, ना ही हमें उसमें इंटरेस्ट था। और मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं इनकी बातों को इग्नोर कर देता था क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। लोग कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था। मैं बहुत ही खुश था अपनी क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ अपनी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथ से सारी बुक्स नीचे गिर गईं। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसकी आवाज़ इतना मनमोहन थी कि मैं बस उसी में खो गया। तभी उसने कहा, हो हेलो, ध्यान कहाँ है? मेरा बुक उठाओ। मैंने कहा है सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ सा फील होने लगा और उस अजनबी लड़की के लिए मैं अपनी क्लास में पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो रहा था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा, लेकिन नहीं कर पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए ही जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर बाद हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपनी क्लास में चले गए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गया। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगा। सामने कोई घर था नहीं, तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई, जिससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई और हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। गरम सांसें होने लगी थी। मैं उसको किस करने वाला ही था, वो सहम गई और वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों की रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की के घर वाले लड़की की बात सुनकर उसे दूर रहने को कहते हैं। लड़की कहती है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे वो कहती है कि वो अपनी नानी के घर चली गई है। सच तो ये था कि वो लड़की अभी भी उस घर में ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है, पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसका शादी करा देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है, जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बातों को बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है, नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो गिर जाता है। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको
अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती है ये मोहब्बत। कैसी लगी कहानी हमें आप कमेंट करके माध्यम से बता सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।